Hello everyone, I am Preeti Malviya. Welcome to Kids Club Digital Class. Chapter 16 Atmosphere. लास्ट वीडियो में हमने देखा कि हमने एटमॉस्फेयर के जो कंपोजिशन है मीन्स कौन कौन सी गैसों से मिलकर हमारा एटमॉस्फेयर बनता है उसके बारे में हमने स्टडी की। अब हम ये देखते हैं कि हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसका स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है ना, कि मतलब कौन कौन सी लेयर्स वगैरह जो हैं जो उसमें हैं। मतलब स्ट्रक्चर से मतलब यही है कि हमारी एटमॉस्फेयर में कई लेयर्स होती हैं। लेयर्स मतलब इस तरह, मतलब एक के नीचे एक लेयर होती हैं। ठीक है ना, तो वो उसमें हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड होता है। तो हम यही देखते हैं आगे। द एटमॉस्फेयर कैन बी डिवाइडेड इनटू वर्टिकल लेयर। वर्टिकल लेयर मतलब एक के नीचे एक लाइंस रहती हैं, डिटरमाइंड बाय द टेम्परेचर चेंजेस, क्योंकि टेम्परेचर चेंज यही होता है ना। जो वर्टिकल्स लेयर्स होती हैं उनमें ही टेम्परेचर चेंज होता है। विद द एल्टीट्यूड with altitude there is a thin buffer zone between each of the layer। और हर लेयर में एक बफर जोन होता है। तो हम उसका जो नाम है वो ये है, सबसे पहला जोन जो है उसको हम कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ओके, फर्स्ट नेम इज ट्रोपोस्फेयर। मतलब जो हमारा एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो 5 प्रकार के लेयर से मिलकर बनता है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ओके, तो फर्स्ट इज ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर वर्ड आया है ट्रोपो से। द वर्ड ट्रोपो इज डिराइव फ्रॉम अ लेटिन वर्ड विच मीन्स चेंज। ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस का मतलब चेंज, तो इसका मतलब क्या होता है, लेटिन वर्ड है ये, तो चेंज होता है इसका मतलब। दिस इज द स्फीयर इन विच चेंजेस रिलेटेड टू वेदर कंडीशन ऑकर। अब यहाँ पर क्या होता है, दिस इज द स्फीयर, ये एक ऐसा मतलब लेयर है विच चेंजेस रिलेटेड टू वेदर कंडीशन ऑकर। मतलब वेदर कंडीशन यहाँ चेंज होती हैं। ठीक है ना, यहाँ वेदर कंडीशन जो होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। दिस इज द लोएस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर वेदर कंडीशन चेंज होती है, लोएस्ट है मतलब सबसे नीचे, एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे यही होता है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट एक्सचेंज टू अ हाइट ऑफ अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल्स। मतलब एक्सटेंड बढ़ता है ये, है ना, अबाउट 8 किलोमीटर एट द पोल। पोल मीन्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर ये बढ़ता है। एंड 18 किलोमीटर एट द इक्वाटर, और इक्वाटर पर ये 18 किलोमीटर एक्सटेंड होता है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 0 to 12 किलोमीटर। यहाँ पर हमको इतना मानना है कि इसकी जो हाइट है वो 0 से 12 किलोमीटर है। दिस कैन बी वारी विथ सीजन, डिफरेंट मतलब सीजन चेंज हो जाते हैं। ओके, सीजन के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ऑलमोस्ट ऑल वेदर फिनोमिनॉन, जैसे वेदर फिनोमिनॉन जैसे क्लाउड्स का आना, रेनफॉल है, फॉग है, स्टॉर्म मतलब तूफान है, हेल स्टॉर्म है मतलब जो ओले गिरते हैं, ये जो ऑकर ये इसी लेयर में ऑकर होते हैं। मतलब इसी लेयर में गिरते हैं। मतलब जो रेनफॉल होता है, फॉग होता है, ये सब इसी लेयर में होता है। ठीक है, ट्रोपोस्फियर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द एक्सेसिव हीट ऑफ द सन। ये तो हमको मालूम है कि ट्रोपोस्फियर जो है वो सन की एक्सेसिव हीट से हमको कवर करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत ये गैसों का मिश्रण होता है ना भाई, मैनी ऑफ द गैसेज एट द एटमॉस्फियर, तो ये हमको उससे कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, एंड कीप द अर्थ सरफेस वार्म एट नाइट, और अर्थ सरफेस को रात के समय गर्म रखता है। इट इज़ द डेंसेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का सबसे गहरा ये लेयर है ना, ये वाला जो इसका जो लेयर है वो सबसे डेंसेस्ट है, घना है। द अपर मोस्ट एज इज दिस लेयर इज कॉल्ड ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, इट मार्क्स द एंड ऑफ द ट्रोपोस्फेयर एंड बियॉन्ड दिस द टेम्परेचर स्टॉप डिक्रीजिंग, और इसके बाद में जो टेम्परेचर है वो मतलब कम होने लगता है। इट वर्क्स, ये जो लेयर है इसमें ही टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, इसके बाद कम होने लगता है। इट वर्क्स अ बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फियर एंड द स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर के बीच की ये बाउंड्री होती है ना। अब यहाँ पर है सेकेंड जो आता है ट्रोपोस्फियर के बाद में जो एक लेयर है, सेकंड लेयर इज स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर लाइज अबव द ट्रोपोस्फियर। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर के ऊपर, ट्रोपोस्फियर सबसे नीचे का है, लोएस्ट लेवल है ना, इसके ऊपर क्या आ जाता है, स्ट्रेटोस्फियर आता है, इसके पीछे आता है आपका स्ट्रेटोस्फियर। अब यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर एंड एक्सचेंज टू हाइट ऑफ अराउंड 50 किलोमीटर अबव द ट्रोपोस्फियर। अब इसकी जो हाइट होती है वो ट्रोपोस्फियर से 50 किलोमीटर ऊपर होती है। ड्यू टू द वार्म टेम्परेचर एंड ड्राई एयर्स। अब यहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वार्म एयर होती है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड, और इस लेयर में कोई भी क्लाउड नहीं होते, बादल नहीं होते। एंड अदर वेदर फिनोमिनॉन्स
कुछ नहीं होता यहाँ। देयरफॉर इट इज़ द आइडियल लेयर ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन्स। अब यहाँ पर क्या होता है, मतलब स्ट्रेटोस्फीयर में एरोप्लेन फ्लाइंग होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो अब ट्रोपोस्फीयर में क्या होता था, वेदर चेंज होता था, वेदर कंडीशन चेंज होती हैं। स्ट्रेटोस्फीयर में आकर अब क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर में यहाँ पर जो एरोप्लेन्स होते हैं वो उड़ते हैं, है ना, उसके लिए बहुत ही अच्छा लेयर है ये। अब यहाँ पर द वर्ड स्ट्रेटो मीन्स स्ट्रेट, स्ट्रेटो मतलब स्ट्रेट मतलब सीधा। द लेयर ऑफ एयर, द लेयर ऑफ द एयर्स इन द स्फीयर आर ऑलमोस्ट स्ट्रेट। जो स्पेयर्स जो हैं उनकी जो लेयर्स है ना, वो सब ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, सीधी हैं। द टेम्परेचर इन द लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रेटोस्फीयर इज कॉन्स्टेंट वाइल देयर इज़ अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द अपर पार्ट। और इसके लोअर पार्ट में तो टेम्परेचर स्थिर होता है, परंतु इसके जो दूसरा जो पार्ट होता है, मतलब जो, तो वहाँ पर जो अपर पार्ट जो इसका होता है उसमें टेम्परेचर धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। द स्ट्रेटोस्फीयर इज़ वेरी रिच इन ओजोन, और स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन लेयर होती है ना, एंड ऑल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फीयर भी कहते हैं इसको। ओजोन लेयर होती है जो कि हमको अल्ट्रा वायलेट रेट से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है बेटा। हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर है तो वो अल्ट्रा वायलेट रेज से हमको प्रोटेक्ट करती है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो है वो डायरेक्ट हम तक नहीं पहुंच पाती, है ना। तो द गैस एब्सॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन ऑफ द सन एंड दस प्रोटेक्ट द अर्थ फ्रॉम हार्मफुल अफेक्ट, और अर्थ को हार्मफुल अफेक्ट से बचाती है, क्योंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होती है इसमें, और हमारी जो स्किन है ना उसको बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसीलिए ओजोन लेयर इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। अब यहाँ पर थर्ड जो आता है वो है, थर्ड लेयर इज मीजोस्फीयर। द मीजोस्फीयर एक्सटेंड अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। अब मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के भी ऊपर होता है और इसकी जो हाइट है वो 80 किलोमीटर से ज़्यादा होती है। हेयर द टेम्परेचर स्टार्ट डिक्रीजिंग। अब यहाँ पर क्या है देखिए, अब 3 लेयर्स हो गई। जो फर्स्ट लेयर थी उसमें क्या होता था, टेम्परेचर ज़्यादा था। सेकेंड लेयर में भी टेम्परेचर ठीक था और वहाँ पर एरोप्लेन फ्लाइंग के लिए वो बहुत सुटेबल होता है, ठीक है ना। अब आता है हमारा मीजोस्फीयर। तो मीजोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर के भी ऊपर है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज होता है, कम होता है। हाइट्स एंड रीचेज अबाउट 100 डिग्री सेंटीग्रेड एट द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेट्राइज बर्न अप इन दिस लेयर एज दे एंटर फ्रॉम स्पेस ड्यू टू फ्रिक्शंस। अब यहाँ पर मेट्रॉइड जो होते हैं, जो छोटे छोटे उल्कापिंड जो होते हैं, है ना, वो फ्रिक्शंस के कारण, आपस में टकराने के कारण ये मतलब टूट जाते हैं। ओके, द मीजोस्फीयर द अपर पार्ट ऑफ दिस लेयर सेपरेट्स इट फ्रॉम द आइनोस्फीयर। और मीजोस्फीयर का जो अपर पार्ट जो होता है वो मतलब आइनोस्फीयर से इसको अलग करता है, ठीक है, सेपरेट करता है। अब यहाँ पर आते हैं हम थर्मोस्फीयर पे। थर्मोस्फीयर लाइंग अबव द मीजोस्फीयर, इसके ऊपर होता है। दिस लेयर एक्सटेंड बिटवीन 18 to 700 किलोमीटर। हेयर टेम्परेचर राइजेज रैपिडली। अब यहाँ पर टेम्परेचर बहुत जल्दी से बढ़ता है एंड इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। ओके, जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाएगी टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा। भाई जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर बढ़ता है ना। दिस लेयर कॉन्टेंस इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल कॉल्ड आयंस यहाँ पर चार्ज होते हैं, which help the transmitting communications signals. Radio waves are sent back to the earth. रेडियो जो चलते हैं ना, तो वेव्स वापस धरती पर आती है, अर्थ पर आती है फ्रॉम दिस लेयर। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड आयनोस्फीयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ आयंस। यहाँ पर आयंस प्रेजेंस होते हैं इसीलिए हम इसको आयनोस्फीयर भी कहते हैं। नाउ लास्ट इज exosphere. This is the outermost layer of the atmosphere which extend to the height of above 700 to 10,000 किलोमीटर and merge with the interplanetary space. अब ये interplanetary space है। The air present here is very thin contained gases. यहाँ पर एयर प्रेजेंट होती है बहुत कम ही मात्रा में, लाइक हीलियम, हाइड्रोजन। दिस escape into space. दिस इज लेयर वेयर मैनी मैन मेड सैटेलाइट ऑर्बिट द अर्थ। और ये वो वाली लेयर है एक्सोस्फीयर जहाँ पर कि मैन मेड सैटेलाइट्स हैं ऊपर,
ठीक है, तो अब आप लोगों को ये लेयर्स यहाँ पर समझ में आ गए होंगे। अब है वेदर एंड क्लाइमेट। तो वेदर और क्लाइमेट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।